नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश का 12वां अध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचरण का वर्णन। यह पार्ट 2 है। और वे बोलते हैं, गृहस्थ पुरुष को नित्य प्रति देवता, गौ, ब्राह्मण, सिद्धगण, वयोवृद्ध और आचार्य की पूजा करनी चाहिए और दोनों समय संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र आदि कर्म करने चाहिए। गृहस्थ पुरुष सदा ही संयम पूर्वक रहकर बिना कहीं से कटे हुए 2 वस्त्र, उत्तम औषधियाँ और गरुड़, मरकत आदि विष नष्ट करने वाले रत्न धारण करे। वह केशों को स्वच्छ और चिकना रखे तथा सर्वदा सुगंध युक्त सुंदर वेश और मनोहर श्वेत पुष्प धारण करें। किसी का थोड़ा भी धन हरण न करें और थोड़ा सा भी अप्रिय भाषण न करें। जो मिथ्या हो ऐसा अप्रिय वचन भी न कभी बोले और न कभी दूसरों के दोष को ही कहे। पुरुष श्रेष्ठ दूसरों की स्त्री और दूसरों के साथ बैर करने में कभी रुचि न करे। निंदित साबरी में कभी न चढ़े और नदी तीर की छाया का कभी आश्रय न ले। बुद्धिमान पुरुष लोक विदिष्ट, पतित, उन्मत्त और जिसके बहुत से शत्रु हों ऐसे पर पीड़क पुरुष को साथ तथा कुलटा की स्वामी, श्रुत, मिथ्यावादी, अति व्ययशील, निंदा परायण और दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मित्रता न करे और न कभी मार्ग में अकेला चले। हे नरेश्वर, जल प्रवाह के वेग में सामने पड़कर स्नान न करें, जलते हुए घर में प्रवेश न करें और वृक्षों की चोटी पर न चढ़ें। दांतों के ब्रश पर न घिसे, नाकों को न खुरेदे और मुख को बंद किए बिना जम्हाई न ले और बंद मुख से खांसी या श्वास छोड़े। बुद्धिमान पुरुष जोर से न हंसे और शब्द करते हुए अधो वायु न छोड़े तथा नखों के न चबावे तथा तिनका को न तोड़े और पृथ्वी पर भी न लिखे। हे प्रभो, विचक्षण पुरुष मूस दाढ़ी का बालकों को न चबावे, 2 ढोलकों को परस्पर न लगड़े, अपवित्र एवं अनिंदित नक्षत्रों को न देखे, नग्न पर स्त्री को और उदय अथवा अस्त होते हुए सूर्य को न देखे तथा सब गंध से घृणा न करें, क्योंकि सब गंध सोम का अंश है। चौराहा, चैत्य, शमशान, उपवन और दुष्ट स्त्री की समीपता, इन सब का रात्रि के समय सर्वदा त्याग करे। बुद्धिमान पुरुष अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजोमय पदार्थों की छाया को कभी न लांगे तथा शून्य वनखंडी तथा शून्य घर में अकेला न रहे। केश, अस्थि, कंटक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, दुष्ट तथा स्नान के कारण भीगी हुई पृथ्वी का दूर ही से त्याग करें। प्राज्ञ पुरुष को चाहिए कि अनार्य व्यक्ति का संग न करे, कुटिल पुरुष में आसक्त न हो, सर्प के पास न जाए और जग लग पड़ने पर अधिक देर तक लेटा न रहे। हे नरेश्वर, बुद्धिमान पुरुष जागने, सोने, स्नान करने, बैठने, सेया वेसन करने तथा व्यायाम करने में अधिक समय न लगावे। हे राजेंद्र, प्राज्ञ पुरुष दांत और सींग वाले पुरुषों की ओस को और सामने की वायु और धूप का सर्वदा परित्याग करे, नग्न होकर स्नान या शयन अथवा आचमन न करे तथा केश खोलकर आचमन और देव पूजन न करे। होम तथा देवार्चन आदि क्रियाओं में, आचमन में, पुण्य हवा चुन्नम में, जप में एक वस्त्र धारण करके प्रवृत्त न हो। संयमशील व्यक्तियों के साथ कभी न रहे। सदाचारी पुरुषों का तो आधे क्षण का संग भी अति प्रशंसनीय होता है। बुद्धिमान पुरुष उत्तम अथवा अधम व्यक्तियों से विरोध न करें। हे राजन, विवाह और विवाद सदा समान व्यक्तियों से ही होना चाहिए। प्राज्ञ पुरुष कलह न बढ़ावे तथा व्यर्थ बैर का भी त्याग करे।
थोड़ी सी हानि सह ले, किंतु बैर से कुछ लाभ होता हो तो उसे भी छोड़ दे। स्नान करने के अनंतर स्नान से भीगी हुई धोती अथवा हाथों से शरीर को न पोंछे तथा खड़े खड़े केशों को न झाड़े और आचमन भी न करे। पैर के ऊपर पैर न रखे, गुरुजनों के सामने पैर न फैलावे और धृष्टतापूर्वक उनके सामने कभी उच्च न आसन पर न बैठे। देवालय, चौराहा, मांगलिक द्रव्य तथा पूज्य व्यक्ति, इन सब को बाईं ओर रख कर न निकले और इसके विपरीत वस्तुओं को दाईं ओर रख कर न जाए। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, वायु तथा पूज्य व्यक्तियों के सम्मुख पंडित पुरुष मलमूत्र त्याग न करे और न थूके ही। खड़े खड़े अथवा मार्ग में श्लेष, माथोक, विष्टा, मूत्र और रक्त को कभी न रांगे। भोजन, देव पूजा, मांगलिक कार्य और जप होम आदि के समय महापुरुषों के सामने थूकना या छींकना उचित नहीं है। बुद्धिमान पुरुष स्त्रियों का अपमान न करे, उनका विश्वास भी न करे और उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्कार भी कभी न करे। सदाचार परायण प्राज्ञ पुरुष मांगलिक द्रव्य, पुष्प, रत्न, घृत और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से न निकले। चौराहों को नमस्कार करे, यथा समय अग्निहोत्र करे, दीन दुखियों का उद्धार करें तथा बहुत श्रुत साधु पुरुषों का संग करें। जो पुरुष देवता और ऋषियों की पूजा करता है, पितृगण को पिंड को डक को देता है तथा अतिथि का सत्कार करता है, वह पुण्य लोकों को जाता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर समय अनुसार हित मित और प्रिय भाषण करता है, हे राजन, वह आनंद के हेतु भूत अच्छे लोगों को प्राप्त होता है। बुद्धिमान, लाजवान, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी पुरुष विद्वान तथा कुलीन पुरुषों के योग उत्तम लोक में जाता है। अकाल मेघा गर्जन के समय, पर्व दिनों पर, अशौच काल में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय बुद्धिमान पुरुष अध्ययन न करे। जो व्यक्ति क्रोधित को शांत करता है, सबका बंधु है, मत्सर्य शून्य है, भयभीत को सांत्वना देने वाला है और साधु स्वभाव है, उसके लिए स्वर्ग तो बहुत थोड़ा फल है। जिसे शरीर रक्षा की इच्छा हो, वह पुरुष वर्षा और धूप में छाता लेकर निकले, रात्रि के समय और वन में दंड लेकर जाए और जहाँ कहीं जाना तो सर्वदा जूते पहनकर जाए। बुद्धिमान पुरुष को ऊपर की ओर इधर उधर अथवा दूर के पदार्थों को देखते हुए नहीं चलना चाहिए, केवल युग मात्र चार हाथ पृथ्वी को देखता हुआ चले। जो जितेंद्रिय दोष के समस्त हेतुओं को त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और काम की थोड़ी सी भी हानि नहीं होती। जो विद्या, विनय संपन्न, सदाचारी, प्राज्ञ पुरुष पापी के प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता, कुटिल पुरुषों से प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अंतःकरण मैत्री से द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में रहती है। जो वीतराग महापुरुष कभी काम, क्रोध और लोभ आदि के वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचार में स्थित रहते हैं, उसके प्रभाव से ही पृथ्वी टिकी हुई है। अतः प्राज्ञ पुरुष वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का कारण हो। यदि किसी सत्य वाक्य के कहने से दूसरों को दुख होता है तो मौन रहे। यदि प्रिय वाक्य को भी अहित कर समझे तो उसे न कहे। जिस अवस्था में तो हित कर वाक्य कहना ही अच्छा है, भले हुई वह अत्यंत अप्रिय क्यों न हो। जो कार्य इहलोक तथा परलोक में प्राणियों के हित का साधन हो, मतिमान पुरुष वचन और कर्म से उसी का आचरण करे। इति विष्णु पुराण तृतीय अंश 12वां अध्याय। यह श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश का 12वां अध्याय था।